नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कठुआ के हीरानगर में संदिग्ध देखे जाने पर तलाशी अभियान जारी। तरना इलाके में घेराबंदी कर चलाया गया तलाशी अभियान। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। पुंछ पुलिस ने पीएसए के तहत 3 ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। तीनों की पहचान इफ्तार अहमद उर्फ काका, खुर्शीद अहमद और गुलाम अब्बास के रूप में हुई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू। पहलगाम के येनर में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। एडीजीपी ने मौके वारदात पर पहुंचकर घटना का लिया जायजा। इसी जगह पर कल आतंकियों ने पर्यटकों पर किया था हमला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल हुए दोहरे आतंकी हमले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, धारा 370 खत्म करने के बाद भी आतंकवाद नहीं हुआ खत्म, लेकिन बावजूद इसके लोगों को किया जा रहा गुमराह। उमर अब्दुल्ला ने दोहरे आतंकी हमले की कड़ी निंदा। मृतक एजाज अहमद के परिवार के प्रति संवेदनाएं की व्यक्त। वहीं घायल पर्यटकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। इल्तिजा मुफ्ती ने भी दोहरे आतंकी हमले की कड़ी निंदा। कहा, शांत माहौल को अशांत कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश। लोगों से बेखौफ होकर वोट डालने की अपील। पूर्व सरपंच व भाजपा नेता एजाज अहमद को किया गया सुपुर्दे खाक। उनके जनाजे में सैकड़ों लोग हुए शामिल। नम आंखों से दी गई उन्हें अंतिम विदाई। आतंकी हमले में मारे गए पूर्व सरपंच व भाजपा नेता के घर पहुंचे पार्टी नेता सोफी यूसुफ, वीर सराफ, अल्ताफ ठाकुर ने परिजनों से की मुलाकात। शोक संतप्त परिवार के समक्ष अपनी संवेदनाएं की व्यक्त। मेंढर में नेंका की रैली के दौरान हुए झगड़े में 3 घायल। रैली के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प, चले तेजधार हथियार। इस घटना में घायल युवकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। श्रीनगर में जमाते इस्लामी के पूर्व प्रवक्ता ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। अली मोहम्मद लोन के विरुद्ध कई मामले दर्ज। अली मोहम्मद ने आज श्रीनगर में खुद को पुलिस के किया हवाले। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे दोनों तरफ से आज रहा खुला। रामबन बनिहाल में वाहनों की रफ्तार रही धीमी। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की गई अपील। जम्मू में बढ़ते तापमान से लोग हो रहे बेहाल। दिन का तापमान 40 डिग्री कर रहा पार। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी की जा रही दर्ज। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टियां होने की उठी मांग। अभिभावकों ने कहा, भीषण गर्मी बच्चों के लिए घातक। शिक्षा विभाग को बच्चों के हित में लेना चाहिए फैसला। किशनपुर मनवाल में तवी नदी में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद। एक युवक राजेंद्र सिंह का शव कल हुआ था बरामद। आज सुबह दूसरे अभिषेक ठाकुर का भी मिला शव। गुरेज घाटी के लोग सीजफायर एग्रीमेंट के बाद से खुश। कहा, मौजूदा सरकार के प्रयासों के चलते हम बेखौफ होकर सीमा पर कर रहे खेतीबाड़ी। पुंछ मंडी में होम वोटिंग प्रक्रिया हुई शुरू। कुल 487 वोटरों में से हवेली के हैं 300 और मंडी के 187। सुविधा के माध्यम से वोट डालने वाले लोग बेहद खुश। रामबन में हज यात्रा पर जाने वाले जत्थे को किया गया रवाना। एडीसी रामबन ने 85 सदस्यों के दल को दिखाई हरी झंडी। इनमें 63 पुरुष व 22 महिलाएं शामिल। बिश्ना में कार और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर। इस हादसे में 2 युवक हुए घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। पुंछ में होम वोटिंग की सुविधा के लिए पोलिंग पार्टीज हुई रवाना। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने पोलिंग पार्टियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सुविधा के माध्यम से दिव्यांग और वृद्ध दे पाएंगे वोट। भद्रवाह के उडराना शाहनबाग में बिजली ट्रांसफार्मर पर खिले फूल और घास। पीडीडी विभाग ट्रांसफार्मर का रखरखाव करने में दिख रहा असफल। अगर इसका रखरखाव न हुआ तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा।
वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन द्राक्षा राबी ने किया पुंछ का दौरा। उन्होंने आतंकी हमले की भी की निंदा। मृत सरपंच की हत्या पर जताया शोक। गुरेज के लोगों को आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान। कहा, उसे देंगे वोट जो देगा हमें मूलभूत सुविधाएं। सीमावर्ती क्षेत्र जिसे सालों से किया ज्ञान देखा। नौशहरा में नेका द्वारा चुनावी जनसभा का किया गया आयोजन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व मियां अल्ताफ के पहुंचने का लोग करते रहे इंतजार। नेका नेता सुरेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। ज्येष्ठ रविवार को बाबा शिवो गोरन देवस्थान पर भक्तों की लगी लंबी कतारें। हर रविवार बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं यहां। बाबा शिवो गोरन की करते हैं पूजा आराधना। कठुआ में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। हाईटेक चोरों ने ट्यूबवेल को भी नहीं बख्शा। मोटर की तारें लेकर चोर हुए फरार। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।